31 मार्च 2026 महावीर जयंती की सुबह थी। पूरा शहर शांत था। मंदिरों में सफेद झंडे लगे थे और हर तरफ एक ही संदेश लिखा था, अहिंसा परम धर्म। मैं उस दिन अपने गांव लौट रहा था, सालों बाद महावीर जयंती के मौके पर। गांव का नाम था चंद्रपुरा, एक छोटा सा जैन बहुल गांव, जहां इस दिन लोग सुबह से ही मौन व्रत रखते थे। मेरी दादी हमेशा कहती थी, इस दिन जितना कम बोलोगे उतना ही मन शांत रहेगा। लेकिन उस साल कुछ अलग था। शाम 6 बजे मंदिर में बहुत भीड़ थी। घंटी की हल्की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और चारों तरफ अजीब सी शांति। सब लोग सफेद कपड़ों में, और सच में कोई भी बोल नहीं रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इतने लोग लेकिन आवाज एक भी नहीं। मैंने अपने दोस्त विनय को देखा। मैंने धीरे से कहा, अरे विनय। लेकिन वो बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मैं समझ गया, मौन व्रत। रात 9 बजे पूरे गांव में एकदम सन्नाटा था। न कोई टीवी, न कोई बात, बस दूर मंदिर से आती घंटी की धीमी आवाज। मैं छत पर बैठा था, तभी नीचे सड़क पर किसी के चलने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा, एक आदमी सफेद कपड़ों में धीरे धीरे चल रहा था। पहले मुझे लगा कोई श्रद्धालु होगा, लेकिन फिर वो अचानक रुक गया और धीरे धीरे मेरे घर की तरफ देखने लगा। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सीधे मुझे देख रही हों। रात 11 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरे कमरे के बाहर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने सोचा दादी होंगी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस गलियारे में जलता एक छोटा सा दीपक और उसके पास एक पुराना कागज। मैंने उठाकर पढ़ा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज बोलना मत, नहीं तो वो सुन लेगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। रात 12 बजे अब डर लगने लगा था। मैंने सोचा दादी से पूछता हूं। मैं उनके कमरे में गया, लेकिन दादी जाग रही थी, अंधेरे में बैठी हुई। मैंने धीरे से पूछा, दादी ये कागज। लेकिन उन्होंने तुरंत मेरा मुंह पकड़कर चुप करा दिया। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, आज की रात किसी का नाम मत लेना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि इस गांव में एक आवाज है जो सिर्फ आज की रात बोलने वालों को ढूंढती है। रात 1 बजे अब मुझे हर आवाज डराने लगी। हवा, पेड़ और कभी कभी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन तभी मेरे कान के पास अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम क्यों जाग रहे हो? मैं जम गया। कमरे में कोई नहीं था। रात 2 बजे अब मुझे समझ आने लगा, गांव में सब लोग मौन क्यों रखते हैं। ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये डर था। अगर कोई बोलता है तो वो आवाज उसे ढूंढ लेती है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर फिर से वही कदमों की आवाज आई। और वो आवाज धीरे धीरे मेरे कमरे के दरवाजे तक आकर रुक गई। मेरी सांसें रुक गईं। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। रात 3 बजे अचानक दरवाजे के बाहर से धीमी फुसफुसाहट आई, मुझे पता है तुम बोल सकते हो, बस एक शब्द कहो, मैं चला जाऊंगा। मेरे गले में शब्द अटक गए, लेकिन मैं चुप रहा। पूरा गांव चुप था, और शायद इसी वजह से हम अब तक सुरक्षित थे। सुबह 5 बजे सूरज निकलने लगा। मंदिर की घंटियां फिर से तेज हो गईं, और अचानक वो फुसफुसाहट, वो कदमों की आवाज, सब गायब हो गया। सुबह दादी ने कहा, देखा मौन व्रत क्यों रखते हैं हम? मैंने पूछा, क्या वो सच में था? दादी ने मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ आवाजें इंसानों की नहीं होती, और उनसे बचने का एक ही तरीका है, चुप रहना। लेकिन उस दिन के बाद से कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूं, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, बस एक शब्द बोलो, मैं सुन रहा हूं।